क्लासेस कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करते हैं जी क्लास को। और आज हम लोग करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आप जैसा देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ पे। और टोटल हम लोगों के 20 क्वेश्चन हैं और जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे हैं। तो ऑप्शन देखकर आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। हो सकते हैं कि क्वेश्चन आपके बहुत आज सरल मिलें, आपने इनको बार बार पढ़ा भी हो, लेकिन डियर स्टूडेंट्स मुझे सबको एक साथ लेके चलना है कि मेरे क्लास पे जो भी आए उस चीज़ को समझ पाए। ओके। और आज प्रैक्टिस पाठशाला नहीं बल्कि जीरो टू जीनियस का सेगमेंट है, जिसमें आज वीडियो नंबर डियर स्टूडेंट्स 8 है। जीरो टू जीनियस, यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल ईजी लेवल से डिफिकल्ट लेवल तक जाएंगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो प्रैक्टिस सेट डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज में है, उसका पार्ट 4 है। टोटल वीडियो नंबर तो 8 है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में आज पार्ट नंबर 4 है जो कि लास्ट होगा। समझिएगा इस बात को। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं वो लास्ट हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसे करना ना भूलें और बिल्कुल अंत सेशन में अंत तक बने रहें। ओके। सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है, तो आप लोग फटाफट इसे शेयर कर दीजिए। आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और हाँ, अपने इस आरसीए क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और वीडियो को भाई लाइक करिए। वीडियो को जरूर लाइक किया करिए, मुझे पता है कि आपको पसंद आता होगा। ओके। और बैच का नाम क्या है? जीरो टू जीनियस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। और इसमें जो टोटल क्वेश्चंस आपके स्टूडेंट्स हैं वो 500 से ले करके हैं। ठीक है, 500 से लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलती किया है। गलती ये किया है कि इसमें प्रैक्टिस से पाठशाला वाले में चीज़ होनी चाहिए, बट एनीवे कोई बात नहीं है, हम लोग उसमें भी कर लेंगे। इसमें हम लोग बिल्कुल मत होइएगा, आप ऐसे समझिए इसको कि सिर्फ 1 नंबर है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे था मैंने किया, बट मुझे अभी जाकर समझ में आ रहा है कि हम लोग प्रैक्टिस से पाठशाला में इसको नहीं कर रहे हैं बल्कि जीरो टू जीनियस में कर रहे हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड ही चूज करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सी डैश टू स्कूल एवरी डे। आपके 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, गो, गोज, गोइंग एंड गॉन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, मेरी बात कुछ पल के सुन लीजिए, जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के 5th फॉर्म यूज करते हैं, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल होता है तो वर्ब के 1st फॉर्म यूज करते हैं। अन्यथा डू डज का यूज करते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज हेल्पिंग वर्ब आती है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो डू हेल्पिंग वर्ब आती है। इसका आप ध्यान रखेंगे। और डू डज दोनों के साथ वर्ब के 1st फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब लगाना है। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर आपका सी जो है वो सिंगुलर है स्टूडेंट्स, क्या है? सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर की वर्ब आएगी। तो देखिए गॉन परफेक्ट टेंस में यूज होता है, नहीं होगा। गोइंग कंटिन्यूअस में होता है, ये भी नहीं होगा। गो प्लूरल है, नहीं होगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो सही होगा कि सी गोज टू स्कूल एवरीडे। क्लियर है? बोलिए, सी गोज टू स्कूल एवरीडे। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा, दे डैश फुटबॉल ऑन संडेज। प्ले, प्लेज, प्लेइंग एंड प्लेड। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है। अब आप कहेंगे सर यहाँ प्लेड भी सही है कि और प्ले भी सही है, प्लेज तो नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर है। बात समझिएगा। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स कि दे आपका जो है वो प्लूरल है, तो प्ले भी सही है, प्लेड भी एक तरह से देखा जाए सही है, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये नहीं होगा। प्लेइंग
कंटिन्यूअस है और प्लेज सिंगुलर है तो नहीं होगा, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, प्ले, कि दे प्ले फुटबॉल ऑन संडेज। क्लियर है, बोलिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स आपका 3। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 और 4 है। आप बताएं इसमें कि ही ऑलवेज डैश हिज होमवर्क ऑन टाइम, डू डज डूइंग डन। तो देखिए फिर लिखा है यहाँ पे ही ऑलवेज, यहाँ पे सिंगुलर है तो डन परफेक्ट का हो जाएगा, डूइंग कंटिन्यूअस का हो जाएगा और डू प्लूरल है, तो बचा आपका डज। क्या है स्टूडेंट, डज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी का होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा कि ही ऑलवेज डज हिज होमवर्क ऑन टाइम, वो हमेशा अपना गृह कार्य समय पर करता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि वी डैश इंग्लिश वेरी वेल, स्पीक्स, स्पीकिंग, स्पीक एंड स्पोकन। स्पीक, स्पीक्स, स्पीक एंड स्पोकन। आप देख सकते हैं यहाँ कि वी आपका प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे कौन सी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो होगा। और बाकी की बात हम करें यदि यहाँ पे, तो स्पीक्स आपका जो है वो सिंगुलर है, नहीं होगा। स्पीकिंग फोर्थ फॉर्म में नहीं होगा, स्पोकन थर्ड फॉर्म में नहीं होगा। क्लियर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है कि द सन डैश इन द ईस्ट राइजेज, राइजिंग एंड रोज। तो द सिंगुलर, यहाँ द सन जो है वो सिंगुलर है तो राइजेज होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर जो बी हो सही होगा आपका। राइज आपका प्लूरल नहीं होगा, राइजिंग फोर्थ फॉर्म में नहीं होगा, रोज आपका सेकेंड फॉर्म में नहीं होगा। ओके। माई मदर, अब देखिए माई मदर भी आपका सिंगुलर है। डिलीशियस फूड, मतलब मेरी माँ जो शानदार खाना, कुक, कुक्स, कुकिंग एंड कुक्ड। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कुक देखिए प्लूरल नहीं होगा, कुकिंग फोर्थ फॉर्म में नहीं होगा, कुक्ड थर्ड फॉर्म में नहीं होगा, तो बचा आपका क्या, कुक्स, कि माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, मेरी माँ जो है वो बहुत ही शानदार खाना, अच्छा खाना पकाती है। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 और 8। ओके। बर्ड्स यहाँ पे आपका प्लूरल है। बर्ड्स डैश इन द स्काई, जो चिड़िया वो आकाश में क्या करते हैं भाई, उड़ती हैं। तो फ्लाइज, फ्लाई, फ्लाइंग एंड फ्लोन। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट फॉर्म होगा, तो फ्लाई आपका फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका स्टूडेंट सही है। ठीक है। फ्लाइज फिफ्थ फॉर्म में नहीं होगा, फ्लाइंग फोर्थ फॉर्म में नहीं होगा, फ्लोन थर्ड फॉर्म में नहीं होगा। ओके। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो लोग भी जा रहे हो बिल्कुल सही है। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम लोग स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई डैश टी इन द मॉर्निंग। तो आई भी प्लूरल होता है तो ड्रिंक्स नहीं होगा, फिफ्थ फॉर्म है, ड्रिंकिंग फोर्थ फॉर्म है एंड ड्रैंक सेकेंड फॉर्म में नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ जाएंगे हम लोग, अर्थात आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय पीता हूँ। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। 9 और 10 है। द ट्रेन देखिए फिर सिंगुलर है। द ट्रेन डैश एट 10 o'clock, लीव छोड़ती है, लिव्स, लीविंग एंड लेफ्ट। तो द ट्रेन सिंगुलर है तो लीव्स के साथ हम लोग जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम लोग, ये नहीं होगा, ये लीव फर्स्ट फॉर्म है, लीविंग फोर्थ फॉर्म है एंड लेफ्ट सेकेंड फॉर्म है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ही नेवर, अब देखिए ही आपका सिंगुलर हो गया, ही नेवर डैश लेट फॉर क्लास, वह कभी नहीं क्लास के लिए होता है, तो इज आर एम बी, ही नेवर, इज आर एम में से तीनों में से स्टूडेंट्स कोई नहीं होगा यहाँ पे। फर्स्ट एक मिनट सॉरी,
सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, बी फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लूरल होता है, नहीं होता, एम नहीं होगा, आर नहीं होगा, हम सब्जेक्ट सिंगुलर तो ही नेवर इज लेट फॉर क्लास, इज होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो इज होता है, इज या वाज होता है, इसको ध्यान रखिए। तो ही नेवर इज क्लास फॉर लेट, अरे मैं क्या पढ़ रहा हूँ भाई, ही नेवर डैश लेट फॉर क्लास, तो इज का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। देखिए जो बी वर्ड है ना, बी फर्स्ट फॉर्म होता है और सब्जेक्ट हमारा जो ही है वो सिंगुलर है, तो इज के साथ जाएंगे। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट होता, मतलब पास्ट होता, तो हम वाज के साथ जाते, इसका ध्यान रखिएगा बिल्कुल आप। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, आप 551 पे बिल्कुल ना जाएं, इसको ऐसे समझिए कि ये 1 और 12 है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, तो देखिएगा यू ऑलवेज और द बेबी, दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिए जरा ध्यान से। यू ऑलवेज डैश पोलाइट टू एल्डर्स, यू एम नहीं होगा, यू इज नहीं होगा, यू वाज नहीं होगा, यू आर होगा, यू आर, you always are polite to elders, okay। the baby dash when she is crying, मैं क्या पढ़ रहा हूँ भाई, मानना पड़ेगा। the baby dash when she is hungry, तो बच्चा रोता है, मतलब बच्चा चिल्लाता है, she is hungry जब वो भूखा है, तो यहाँ पे the baby के साथ आप सिंगुलर के साथ जाएंगे कि द बेबी क्राइज व्हेन शी इज हंग्री, क्राई नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, क्राइंग फोर्थ फॉर्म है और क्राइड सेकंड फॉर्म है, तो द बेबी क्राइज व्हेन शी इज हंग्री, बच्चा रोता है जब वो भूखा होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के साथ जाइएंगे आप लोग। वी यूजुअली, हम लोग अक्सर, टू द पार्क इन द इवनिंग, शाम के समय हम लोग पार्क में होते हैं, मतलब हो जाते हैं, तो गो, गोज, गोज, गोइंग, गो एंड गॉन, तो वी है तो प्लूरल है, तो गो के साथ ही हम लोग जाएंगे, यहाँ पे सी सही होगा, गोज प्लूरल सिंगुलर है, गोइंग फोर्थ फॉर्म है और गॉन जो है वो थर्ड फॉर्म है। वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर बाई सिंगुलर है, तो फिफ्थ फॉर्म के साथ जाएंगे, बॉयल्स, तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्रीज सेल्सियस, बॉयल फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा, बॉयलिंग फोर्थ फॉर्म में नहीं होगा एंड बॉयल्ड भी आपका सेकंड फॉर्म में नहीं होगा, ओके। क्वेश्चन 15 एंड 16, क्वेश्चन नंबर 15 है और यहाँ पे 16 है। ही डैश टू द ऑफिस बाय बस, ट्रेवल, ट्रेवल्स, ट्रेवलिंग एंड ट्रेवल्ड, तो ही आपका सिंगुलर है तो ट्रेवल्स के साथ जाएंगे हम लोग, ट्रैवल नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, ट्रैवलिंग फोर्थ फॉर्म एंड ट्रैवल्ड सेकंड फॉर्म है, तो ही ट्रैवल्स, वो यात्रा करता है, टू द ऑफिस, ऑफिस की बाई बस, किसके द्वारा, बस के द्वारा, क्लियर है। 16 आई डैश इन दिल्ली, तो आई प्लूरल है तो आई लिव इन दिल्ली, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यहाँ पे लिव्स नहीं होगा, लिविंग नहीं होगा एंड लिव्ड नहीं होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। 17 एंड 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब। 7 द अर्थ डैश राउंड द सन, मूव, मूव्स, मूविंग एंड मूव्ड, तो सिंपल सी बात है, आप लोग बार बार पढ़े होंगे, द अर्थ सिंगुलर है तो मूव्स होगा यहाँ पे, नॉट मूव्ड एंड मूविंग एंड मूव्ड, ओके। सी ऑफन, वो अक्सर, डैश हर ग्रैंड मदर, विजिट, विजिट्स, विजिटिंग एंड विजिटेड, तो सी आपका सिंगुलर है तो विजिट्स होगा, न कि विजिट, विजिटिंग एंड विजिटेड होगा, तो सी ऑफन विजिट्स हर ग्रैंड मदर, वो अक्सर अपने ग्रैंड मदर के साथ घूमती है, ओके। 19 एंड 20, कैट्स प्लूरल है, डैश मिल्क, लाइक्स, लाइक, लाइक एंड लाइक्ड, लाइक्स सिंगुलर हो जाएगा फिफ्थ फॉर्म, लाइकिंग फोर्थ फॉर्म एंड लाइक्ड सेकंड फॉर्म, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर सी, लाइक, तो कैट्स लाइक मिल्क एंड लास्ट है टीचर्स डैश स्टूडेंट्स, गाइड, गाइड्स, गाइडिंग एंड गाइडेड,
तो गाइड्स नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर है, फिफ्थ फॉर्म है, गाइडिंग फोर्थ फॉर्म है, गाइडेड सेकंड फॉर्म है, तो क्या होगा गाइड। टीचर्स गाइड स्टूडेंट्स, अर्थात जो टीचर होते हैं स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, गाइड करते हैं। क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में फिर से। आई होप इस सेशन को आप लोग एंजॉय करिए।